अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं एक बार फिर सुलेमान की गमज़दा वालिदा के साथ मौजूद हूं। आपने मुल्ज़मान के इंटरव्यू भी सुने कि मुल्ज़मान किस तरह से एक झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। उनको अपने इस किए पर शर्मिंदगी तक महसूस नहीं हो पा रही थी। यकीनन आप लोगों ने भी अपनी राय का इजहार किया उन तमाम झूठों को, जो जिस तरह से वो आयशा मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रही थी और अब भी उसे लगता है कि उसने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया। सुलेमान की वालदा से जानते हैं कि क्या वाकई ही आयशा और उसका जो आशना उमर था वो किस हद तक सच बोल रहे थे और कहाँ तक झूठ बोल रहे थे। बाजी, एक बार फिर आपका शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आपने दोनों मुल्ज़मान का मौक़िफ़ सुना, यकीनन आपके दिल को तकलीफ़ हुई होगी और जो आपके साथ हुआ है, जो आपके बेटे के साथ हुआ है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो क्या कहेंगी आपने कि ये जो दोनों मुल्ज़मान अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, ये ठीक दे रहे थे? नहीं, झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आयशा का कहना था कि मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे इसलिए भेजा था कि उसके पास कुछ गिफ्ट हैं वो ले आओ, मैंने उसको मारने का नहीं कहा था। तो क्या आप समझती हैं कि आयशा का ये जो मौक़िफ़ है खुद को बचाने के लिए है? जी, कभी आयशा कहती है कि सुलेमान ने रोला डाल दिया, शोर करना शुरू हो गया। उमर कहता है उसने कुछ नहीं किया, वो चुप करके चला गया था। कभी आयशा कुछ कहती है, झूठ बोलती है सरासर। पहले आयशा उसके बड़े भाई शानी के साथ थी, शादी से पहले उससे प्यार करती थी। उससे प्यार करती तब भी ये मरने मराने तक बहुत दफ़ा ये बातें की हैं इसने, बहुत इसके चर्चे हुए थे। तो इसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती इसकी शादी इसकी पुप्पो की तरफ कर दी थी। उधर भी ये 3 माह इसने इस तरह शोर शराबे में मतलब खच्चे मारने चवले मारने शुरू कर दी थी। उधर से डिवोर्स ली, फिर ये हमारी तरफ शादी इसकी मंगनी हो गई भाई की तरफ, तो मंगनी की है, शादी की है। उसके बाद ये उसके बड़े भाई से भी राब्ते में थी और छोटे भाई के साथ। अच्छा बाजी, आपने बताया कि ये शादी से पहले उमर के भाई के साथ इसका को अफेयर था, तो जब आप लोगों ने इसके साथ अपने देवर का रिश्ता किया था तो आपको इन सब बातों का नहीं पता था? पता था हमें, लेकिन ये माफ़ियाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये माफ़ियाँ मांग लेती थी घर वालों से। इसकी मर्जी से, रजामंदी से शादी हुई है। ये खुद मेरे देवर से मिलती भी रही है। जब इसकी मंगनी का कहा है इसके माँ बाप ने, ये मिली भी है 2-3 दफ़ा मेरे देवर के साथ। इन्होंने खुद मैरिज का इसने इजहार किया कि मैंने शादी करनी है, खुद इसने कहा था, तो फिर शादी की है। अच्छा, आयशा का ये भी कहना था कि आप मेरी बहन हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दें, गलती हो गई है। तो आप उसके इस सवाल का या आप उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ़ कर देंगी? मैं भी उसे मारूंगी तभी माफ़ी दूंगी, लेकिन ये इसकी जो गलती है, इसे माफ़ी के गए ये यहाँ ना मैं इधर इसे माफ़ करूंगी और ना कि रोज़े महशर। हमारी तरफ से इसे माफ़ी नहीं है, इन दोनों को माफ़ी नहीं है। बस मैं रात दिन यही दुआ करती हूँ, जब जैसे इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है उससे बदतर सजा इन्हें मिले। उसकी हड्डियाँ मिल गई, इनकी हड्डियाँ तक ना मिले। आप दोबारा उस जाए वकूआ पर गई थी, आपने देखा कि हमने वहाँ से हड्डियाँ हमें मिली थी, तो आप जब वहाँ पहुँची, आपके जहन में, आपकी आंखों के सामने आपका बेटा उसी तरह चलता हुआ तो नज़र आया होगा? जी, हमें दोबारा मेरे भतीजे भांजे ने ला कर दी हैं हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा, हमने वो भी दफनाई हैं। मेरे बेटे की अभी तक बाद में हमने तो पूरी तो ना हमें मिली है, ना हमने दफन की हैं। तो जब दोबारा मिली हैं तो हमने दफनाई हैं। फिर कुछ आपने भी देखी थी उधर। जी, तो दुख है हमारे लिए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। और अभी भी उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो तो इतनी चालबाज औरत है, इतनी चालबाज औरत है, वो बहुत गंदी औरत है, घटिया किस्म की औरत। वो खाली उमर के साथ नहीं, वो और भी बहुत मर्दों के साथ। उसके फ़ोन बाद में भी हमें मिले हैं। जब सुलेमान का 10वां था तब भी चावलों वाली मट्टी में से मोबाइल मिला है, उसमें भी 3-4 राब्ते इसके थे, कॉन्टैक्ट में थी लड़कों के। उनके साथ भी किसी को इन दोनों का, मियाँ बीवी का, आपस में कोई इस तरह की कोई इख्तलाफात थे कि आयशा को ये नौबत आ गई कि मैं किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन बना लूँ? जो गंदी औरत होती है उसे और क्या चाहिए, वो तो इतना करता था। उसने हर सहूलत इसे मुयस्सर की हुई थी, नौकरानी हर काम पे अफोर्ड की हुई है। जो चीज़ इसने कहना मेरे रेडीमेड खाना है, घर में खाना नहीं थी ये बनाती है, बहुत कम रेडीमेड कहना है। भाई ने रात को रेडीमेड ला कर देना बाजार से ही, फास्ट फूड जब भी इसने कहना उसने तब भी ला कर देना, गोश्त डेली, मछली तब जब भी इसने कहना सर्दियाँ आ गई तब रोज़ पकड़ी इनके। तो खाने पीने को हर सहूलत इसे मुयस्सर थी। बस पता नहीं इसे क्या, गंदी जो औरत गंदी हो शुरू से उसकी आदतें नहीं जाती।
अच्छा, उसने ये भी कहा था कि हमारे मोहल्ले की एक कोई लड़की है या खातून है, उसने मुझे वो सिग्नल दिया था कि गली में कोई नहीं है, सारा रास्ता क्लियर है, तो आप आ जाओ। तो वो औरत कौन है, को आपको पता लग सका उसके बारे में? जी वो मेरे साथ बहुत अटैच थी लड़की, लेकिन ये झूठ बोलती है उसे फंसाने के लिए जी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं, उसमें नहीं, मैंने उससे पूछा भी है लेकिन उसने कहा मुझे नहीं, मेरा नंबर नहीं इसके पास है। ये झूठ बोल रही है उसे फंसाने के लिए कि मैं तो अब चली गई हूँ, ये अब इसके साथ भी ना राब्ता करे। यानी कि को आपस में मोहल्ले में लड़ाई करवाना चाहते? जी अच्छा, तो आप इन ये दो बच्चे हैं आयशा के, आपके देवर के, यकीनन ये आपके बच्चों जैसे ही हैं, तो अब इन बच्चों की जिम्मेदारी तो ज़ाहिर बात है ना, घर में आप हैं बड़ी, तो आप ही संभाल रही हैं इन बच्चों को। जी मैं ही संभाल रही हूँ इन दोनों को। तो इन बच्चों को देख के आपके दिल में क्या ख्याल आता है कि मैं उस खातून के बच्चों को संभाल रही हूँ जिसने मेरे बच्चे को जिंदा जला दिया है? बच्चे तो मासूम है, रात को भी जब इन्हें मैं सुलाती हूँ तो रात को मैं रोना शुरू हो गया, ये मेरे मुझे के मामा मामा, तो मेरी आंखें साफ करना शुरू हो गया आंसू। दोनों बहन भाई मेरी तरफ देख रहे थे और रोना शुरू हो गए थे। फिर मैंने चुप कराया तो फिर मैंने इन्हें सुलाया था। यानी कि आपके दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं है ये बच्चे ऐसे ही हैं जैसे आपके बच्चे हैं? इनको पहले भी हम संभालते थे, मेरी तरफ आते थे, मैं खाना खिलाते थे, मुझे इनमें कोई मतलब नहीं, ऐसे मैंने कभी इनकी माँ का नहीं कभी नहीं किया कि इसकी माँ ने ऐसा किया, मैंने कभी नहीं कहा। बेटे की आखिरी आपके साथ जो बात हुई थी वो क्या बात हुई थी, या बेटे ने कोई आपके साथ कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार किया जो आपको अब याद आती है और यकीनन वो तड़पाती होगी? मुझे कह रहा था मामा जब मैं आप कपड़े लेकर आओगे ना रात को हम पार्टी करेंगे, बर्गर खाएंगे और चीज़ें लाना, हमें चिरवा बना कर दो तो हम खाएंगे। स्माइल पास करके दरवाजे मिल के गया और दरवाजे में खड़ा होकर फाइल साइड पे करके अपने हंस के मेरी तरफ से चला गया। तब भी देखा बस लास्ट है, बस यही बात उसकी आती है ज़्यादा। अब यकीनन दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और जेल की हवा खा रहे होंगे। आप जो हमारी अदलिया है, जब आपका केस, आपके बेटे का केस जब अदालत में जाएगा, आप उन अदालतों में जो बैठे हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे जी, क्या अपील करेंगे? आपको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह इन ज़ालिमों ने उस मासूम बच्चे को पहले कत्ल किया, फिर उसकी लाश को इन्होंने आग लगा दी, तो इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी सबसे यही, अदलिया से भी सबसे यही दरख्वास्त है कि जैसे हमारे कानून में है कि औरत को सज़ा नहीं दी जाती, उन्हें फांसी नहीं दी जाती। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप ये कानून बनाओ जैसे सऊदीया का है, जल्द से जल्द सर कलम कर दें। इसी तरह हमारे कानून भी ये होना चाहिए पाकिस्तान में भी, जल्द से जल्द ये जो गुनहगार हैं इनको फांसी की सज़ा दी जाए और इन्हें बदतर से बदतर सज़ा दी जाए। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो मेरे सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है प्लीज़ मेरे बच्चे को इंसाफ। यकीनन आखिर में हम जिस तरह से अपने अदारों से, अपनी अदलिया से अपील करते हैं बारहा, इसी तरह इस माँ की भी अपील है कि इन ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। ऐसा कानून पास कर दिया जाए कि कोई भी मुजरिम इतना बड़ा जुर्म करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचे। इस माँ का दिल बहुत बड़ा है। यकीनन आप इनकी गुफ्तगू सुनकर आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये अंदर से रेजा रेजा हो चुकी हैं, अंदर से इनका दिल कितना दुखी है। ये तो जिस शख्स पर गुजरती है, आप इन बच्चों को देख सकते हैं, इन मासूम बच्चों को देख सकते हैं। ये उस खातून के, उस मकरूह खातून के बच्चे हैं जो ये खातून, ये माँ इन बच्चों को संभाल रही है और इन बच्चों का कोई गुनाह नहीं है, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, अपने देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि सुलेमान के लिए आप जितनी हो सकती है आप अपील करें, जितना हो सकता है आप सुलेमान को इंसाफ दिलाने के लिए आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि सुलेमान को कत्ल नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को आग लगाकर इन लोगों ने जलाया हुआ है। मज़ीद इस केस के हवाले से कोई भी अपडेट होगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।